वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ट्वेलाइट। ये कहानी इंसान और वैम्पायर की लव स्टोरी की है। तो थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। उसका नाम बेला होता है। वो अपने मॉम के साथ रहती है, लेकिन उसके मॉम ने अभी अभी फिल नाम के एक आदमी के साथ शादी कर ली थी। फिल एक बेसबॉल प्लेयर था। फिल और बेला के मॉम रोड ट्रिप पर जाने वाले थे, इसलिए बेला वॉशिंगटन डीसी के फोक शहर में अपने रियल डैड के पास चली जाती है ताकि उसके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। उसके डैड का नाम चार्ली होता है और वो चीफ ऑफ पुलिस होते हैं। फोक शहर काफी शांत होता है। फिर ये घर चले जाते हैं। चार्ली बेला को उसका कमरा दिखाते हैं। बेला के आने से चार्ली काफी खुश होते हैं, इसलिए चार्ली बेला को एक कार गिफ्ट देते हैं और अपने दोस्त बिली ब्लैक और उसका बेटा जेकब से मिलाते हैं। इस गिफ्ट से बेला काफी खुश थी। अगले दिन बेला कार लेके स्कूल चली जाती है। स्कूल में उसके नए फ्रेंड्स बनते हैं। लंच टाइम में बेला अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं। तब बेला अपने फ्रेंड से पूछती है कि ये कौन है। तब जेसिका बताती है कि ये कलिंग्स है, डॉक्टर कार्लाइल के एडॉप्टेड बेटे। वो कहती है कि ये सारे काफी अजीब है। तब हमें एमेट, रोजली, जेस्पर और एलिस दिखाई देती है। आखिर में एक लड़का अकेले ही आ रहा था। तब बेला पूछती है कि ये कौन है। तब जेसिका बताती है कि ये एडवर्ड है। स्कूल की सारी लड़कियां इसके ऊपर मरती है, पर ये किसी से भी बात नहीं करता। उसके बाद बेला अपने बायो की क्लास में चली जाती है। वहाँ पर एडवर्ड के पास एक सीट खाली थी और बेला एडवर्ड के साथ बैठ जाती है और वो देखती है कि एडवर्ड बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। तभी क्लास खत्म हो जाती है और एडवर्ड तुरंत क्लास से बाहर निकल जाता है। उसके बाद बेला पूरा दिन एडवर्ड के अजीब बिहेव के बारे में सोच रही थी और उसकी क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में कल स्कूल में जाकर उससे बात करने का वो डिसाइड करती है। पर अगले दिन एडवर्ड स्कूल नहीं आता और एक दिन नहीं बल्कि बहुत सारे दिन तक वो स्कूल नहीं आता। बेला एडवर्ड के बारे में ही सोच रही थी। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। वहाँ पर एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा था, पर दो लोग उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। उसके बाद बेला स्कूल जा रही थी। तभी उसके डैड उसके पास आकर बोलते हैं कि मुझे घर आने में लेट होगा, क्योंकि उन्हें किसी केस के सिलसिले में जाना था जहाँ पर एक आदमी को किसी जानवर ने मार दिया था। उसके बाद बेला स्कूल चली जाती है और एडवर्ड बायो क्लास में बैठा होता है। बेला उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी एडवर्ड बेला से बात करता है और उसके अजीब से बिहेव के कारण बेला से माफी मांगता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। उनके बीच अच्छे से बात हो जाती है और बेला उसके फोक शहर में आने का रीजन भी बताती है। वो क्लास से बाहर आने के बाद बेला को उसकी आंखों का कलर चेंज होते हुए दिखाई देता है, पर एडवर्ड वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद बेला घर जाने के लिए अपनी कार के पास खड़ी होती है। तभी एक कार उसकी तरफ तेजी से आ रही थी और वो कार उसे टकराने ही वाली थी। तभी एडवर्ड वहाँ आकर उसे बचा लेता है, पर बेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसके बाद बेला के फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। तब वहाँ पे बेला एडवर्ड के फादर डॉक्टर कलिन से मिलती है। वो बेला को चेक करते हैं। तब बेला कहती है कि मुझे एडवर्ड ने बचाया, अगर एडवर्ड नहीं होता तो मैं बच नहीं पाती। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कलन अजीब सा बिहेव करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वे बाहर आकर एडवर्ड से बात करते हैं। तभी बेला दोनों को बात करते हुए देख लेती है। एडवर्ड उसके पास चला जाता है। बेला उससे कहती है कि तुम मुझसे काफी दूर थे, पर पलक झपकते ही तुम मुझ तक कैसे पहुँचे। लेकिन एडवर्ड उसके सवाल का जवाब नहीं देता। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जब वो रात में सो रही थी तब उसे लगता है कि एडवर्ड उसी के रूम में है। वो धीरे धीरे एडवर्ड की तरफ आकर्षित हो रही थी। अगले दिन स्कूल में बेला और उसके फ्रेंड बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। वो एडवर्ड को भी इनवाइट करते हैं, पर एडवर्ड कहता है कि उसे क्राउडेड जगह पे जाना पसंद नहीं। आगे बेला और उसके फ्रेंड बीच पर चले जाते हैं। तब वहाँ पे जेकब और उसके दोस्त आ जाते हैं। बेला की फ्रेंड एडवर्ड के बारे में बोल रही थी। तभी जेकब का फ्रेंड कहता है कि कलन यहाँ नहीं आता। तब बेला जेकब से सवाल करती है। तब जेकब उसे बताता है कि हम वुल्फ के वंशज हैं और जेकब जिस समूह से है वो हमसे मेल नहीं खाता और हमारे पूर्वज ने एक टेरिटरी साइन की थी कि हम उनके एरिया में नहीं जाएंगे और वो हमारे, इसलिए वो यहाँ पे कभी नहीं आते। तब बेला एडवर्ड के बारे में और बहुत कुछ पूछने लगती है। तब जेकब कहता है कि ये सिर्फ स्टोरी है और वहाँ से चला जाता है। आगे नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो अपने बोट पर बैठा था। तभी कुछ वैम्पायर वहाँ आकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ बेला स्कूल में जेकब का वेट कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि वो आज नहीं आएगा। जब धूप निकलती है तो कलन स्कूल नहीं आते। डॉक्टर कलन उन्हें हाइकिंग एंड कैंपिंग के लिए लेके चले जाते हैं। तब बेला उसके फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और उसके बाद वो रात में अकेले ही एक स्टोर में जाकर एक बुक खरीद लेती है।
तभी वहां पर कुछ लड़के आकर बेला को परेशान कर रहे थे। तभी एडवर्ड वहां पर पहुंच जाता है और उसे बचाकर अपने साथ लेके वहां से चला जाता है। उसके बाद वे दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। बेला एडवर्ड से कहती है कि आज सब कुछ मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं कहाँ पे हूँ और वो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे। तब एडवर्ड कहता है कि मैं सबका माइंड रीड कर सकता हूँ सिवाय तुम्हारे। एडवर्ड बेला से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे दूर रह पाओगी। घर जाते वक्त बेला का हाथ एडवर्ड के हाथ को लग जाता है। तब उसका हाथ पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में बेला के फादर की कार दिखाई देती है और एडवर्ड के डैड डॉक्टर कलंग की कार भी वहीं पर होती है। दोनों वहां जाकर देखते हैं। तब डॉक्टर कलंग बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी जानवर ने एक आदमी के ऊपर अटैक कर दिया है और उसके ब्लड के सैंपल लेने के लिए वो वहाँ पे आए हैं। और वो आदमी बेला के फादर का बहुत अच्छा दोस्त था। उसके बाद बेला उसके फादर के पास चली जाती है। वे काफी दुखी थे। उसके बाद बेला को लेकर वे घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद बेला एडवर्ड की सभी बातों पर रिसर्च करती है। तब बेला को उसके सवालों का जवाब मिल जाता है, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ। अब बेला को पता चल चुका था कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। अगले दिन जब बेला स्कूल में जाती है तब एडवर्ड से बात नहीं करती और वो सीधे जंगल की तरफ चली जाती है। एडवर्ड उसके पीछे पीछे चला जाता है। तब एडवर्ड से बेला कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। बेला उसकी एज पूछती है। तब एडवर्ड कहता है कि मैं कई सालों से 17 साल का हूँ। बेला कहती है कि मुझे पता है तुम क्या हो, तुम वैम्पायर हो। एडवर्ड उसे माउंटेन के टॉप पे लेके चला जाता है। वो उसे दिखाना चाहता है कि वो सब धूप में कैसे दिखते हैं। धूप में उनकी बॉडी शाइन करने लगती है। तब एडवर्ड कहता है कि इसलिए हम धूप में घर के बाहर नहीं निकलते, वरना हमारी असलियत लोगों को पता चल जाएगी। वो बेला की भी जान लेना चाहता था, पर इससे बेला को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेला अब एडवर्ड से प्यार करने लगी थी और वो एडवर्ड से दूर नहीं रहना चाहती। उसे पता था कि एडवर्ड उसे कुछ नहीं करेगा। और यहाँ से उनकी अनोखी प्रेम कहानी शुरू होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। अगले दिन एडवर्ड बेला को अपने साथ स्कूल लेके चला जाता है और ये देखकर सभी स्कूल वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताता है कि कैसे एडवर्ड के फादर ने एडवर्ड को बचाने के लिए उसे इंसान से वैम्पायर में बदल दिया। पर एडवर्ड की फैमिली इंसानों का खून नहीं पीते, वो सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं। वो सब खुद को वेजिटेरियन मानते हैं और उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, वो दूसरे का माइंड रीड कर सकते हैं। पर उनमें से एलिस अलग थी, वो दूसरों का फ्यूचर देख सकती थी। उसके बाद एडवर्ड बेला को अपने घर लेके चला जाता है। सब बेला से मिलकर बहुत खुश थे, पर रोजली उसे देखकर खुश नहीं थी क्योंकि उनके घर एक इंसान आया था। अब सारे लोगों के बारे में बेला को पता चल गया था, पर बेला कहती है कि मैं किसी से नहीं कहूंगी। पर रोजली को उसके ऊपर भरोसा नहीं था और वो कहती है कि उनके फैमिली पे अगर कोई खतरा हुआ तो इसके लिए बेला जिम्मेदार रहेगी। एडवर्ड बेला को अपने रूम में लेके चला जाता है। वो दोनों बात करते हैं और सॉन्ग प्ले करके डांस करते हैं। वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ बेला के फादर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी उन्हें इंसानों के पैरों के निशान मिल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों की मौत हुई है इसके पीछे जानवर नहीं बल्कि इंसान है और ये काम इंसान ने ही किया है। रात में बेला जब अपने मॉम से कॉल पर बात कर रही थी तब एडवर्ड उसके रूम में आ जाता है। बेला ये देख के हैरान हो जाती है। बेला उसे कहती है कि तुम अंदर कैसे आए और वो कब से ये कर रहा है। तब एडवर्ड कहता है कि पिछले कुछ महीनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और तुम्हें सोता हुआ देखकर मुझे अच्छा लगता है और मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एडवर्ड उस रात बेला के पास ही रुक जाता है। अगली सुबह बेला अपने डैड से कहती है कि एडवर्ड तुमसे मिलना चाहता है और वो इस वक्त अपने घर के बाहर है। बेला के डैड उसे अंदर बुलाते हैं। जब एडवर्ड अंदर आता है तब वो बेला के डैड से कहता है कि हमारी फैमिली हाइकिंग और बेसबॉल खेलने के लिए बाहर जाने वाली है और एडवर्ड बेला को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। बेला के डैड मान जाते हैं और उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। वहाँ से बेला और एडवर्ड कलंग फैमिली के साथ बेसबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं और तभी वहाँ पे मौसम खराब होने लगता है। दरअसल जब भी मौसम खराब होता है तभी कलंस फैमिली बेसबॉल खेलने के लिए चली जाती है क्योंकि खराब मौसम में उन्हें कोई नहीं देख पाता। बेसबॉल खेलते समय वैम्पायर की एक टीम वहाँ पर आ जाती है। उनका नाम विक्टोरिया, जेम्स और लॉरेंट है। वो वहाँ पर आकर कहते हैं कि हम भी आपके साथ बेसबॉल खेल सकते हैं। कलंक की फैमिली उन्हें देखकर परेशान हो जाती है पर वो बेला को छुपा देते हैं। पर तभी एक जोरदार हवा चलने लगती है और बेला की खुशबू जेम्स को आ जाती है और खून पीने के लिए वो आगे बढ़ता है। तभी कलंक्स की फैमिली उन्हें रोकती है और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी डॉक्टर कलंक्स कहते हैं कि बेला हमारी फैमिली का हिस्सा है और ये जान लो ये हमारा एरिया है। लॉरेंट कहता है कि शायद गेम खत्म हो चुका है, हमें यहाँ से जाना चाहिए और वो वहाँ से निकल जाते हैं। एडवर्ड बेला को वहाँ से ले जाता है पर उसे पता था कि वैम्पायर्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और उन्हें जलाकर मारना ही होगा। एडवर्ड ने उनका माइंड रीड कर लिया था।
अब वो बेला को किसी सेफ जगह पर लेके जाना चाहते थे, पर उसके घर में उसके डैड थे, इसलिए बेला अपने डैड के साथ झगड़ा कर लेती है और अपना सामान लेके वहां से निकल जाती है। उसके बाद एलिस और बेला एक होटल रूम में रुक जाते हैं। तब एलिस को उसका फ्यूचर दिखाई देता है। तब बेला उसे एक बेली डांस के क्लासरूम में दिखाई देती है। वो कहती है कि तुम ऐसी जगह जानती हो? तब वो कहती है कि मैं बचपन में अपने मॉम के साथ इस जगह पर डांस करने के लिए जाती थी। दूसरी तरफ जेम्स उसके पीछे था। सारे कलंस फैमिली बेला के कपड़े पहनकर उसका ध्यान भटका रहे थे। तभी बेला को उसके मॉम का फोन आता है, पर वो कॉल जेम्स ने किया था। वो कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम को तुम बचाना चाहती हो तो अकेले जहाँ बेली डांस किया करती थी वहाँ पे आ जाओ। बेला एलिस को कुछ नहीं कहती और वो अकेले ही उस जगह पर चली जाती है, पर वहाँ जाके जेम्स उस पर अटैक करती है। वहाँ पर उसकी मॉम नहीं थी। जेम्स ने उसके बचपन का वीडियो प्ले करके उसे फंसाया था। जेम्स उसका खून पीने के लिए हमला करता है। तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। जेम्स उसे दूर फेंक कर बेला के हाथ को काट लेता है और वो तड़पने लगती है। थोड़ी देर में कलंस फैमिली वहाँ पे आ जाती है और जेम्स को जलाकर मार देती है, पर बेला के अंदर वेम्पायर का जहर फैल रहा था। डॉक्टर कलंस एडवर्ड से कहते हैं कि तुम ही उसे वेम्पायर बनने से बचा सकते हो। तब एडवर्ड उसे बाइट करके उसका जहर निकाल देता है ताकि बेला वेम्पायर ना हो सके। आगे नेक्स्ट सीन में हमें बेला हॉस्पिटल में दिखाई देती है। वहाँ पर उसकी मॉम थी। एडवर्ड ने बताया था कि बेला अपने डैड से नाराज होकर एक सीढ़ियों से गिर गई थी और इस वजह से उसे चोट भी लगी है। उसके बाद बेला ठीक हो जाती है और उनके स्कूल की प्रॉम्स पार्टी होती है और वो एक ड्रेस पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तब एडवर्ड आके उसके डैड से मिलता है और कहता है कि वो बेला का पूरी तरह से ध्यान रखेगा। उसके बाद बेला और एडवर्ड अपने प्रॉम्स नाइट के लिए चले जाते हैं। तब वहाँ जेकब आता है और कहता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि तुम एडवर्ड से दूर रहो और उसके डैड चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त ना बिताओ। और तभी एडवर्ड वहाँ पे आ जाता है और बेला को ले जाता है। दोनों वहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। डांस करते हुए बेला कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं भी तुम्हारे जैसी ही बन जाती और तुम्हारे साथ रहती। बेला उसके साथ हमेशा रहना चाहती थी, इसलिए वो वैम्पायर भी बन सकती है, पर एडवर्ड ऐसा नहीं चाहता। और मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि विक्टोरिया ये सारी बातें सुन रही और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।